हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास +1 मैथ इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर फर्स्ट सेट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सेट। बहुत आराम से समझना क्योंकि ये चैप्टर ना ही सिर्फ आप चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में इस्तेमाल करोगे बल्कि एंटायर कैलकुलस में भी हम इसकी बात करते रहेंगे। ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स के लिए यूज होगा, इसीलिए बहुत आराम से समझना। व्हाट इज ए सेट? सेट क्या है? सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड collection of objects। ठीक है, तो कह रहे हैं सर क्या मतलब है इसका? सेट एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? जो कलेक्शन जो है, जो आपने कलेक्ट किया है, collection should not vary should change from person to person। एक इंसान से दूसरे इंसान पे जो कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक बात कही, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। अब आपकी क्लास में एक बच्चा है, ठीक है ना, जैसे सोनू। 5 एक्टर, एक अमिताभ बच्चन है, एक शाहरुख खान है, एक सलमान खान है, एक आमिर खान है, एक अजय देवगन। ठीक है ना? ओके। अब दूसरा बच्चा मोनू कहता है टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, रणबीर कपूर एंड पुलकित सम्राट। ठीक है, शाहिद कपूर, अमिताभ बच्चन, एक अनंत कपूर। क्या हुआ कि कलेक्शन सोनू से जब हम मोनू से गए तो कलेक्शन चेंज हो गया। जब हम सोनू से मोनू पे गए तो कलेक्शन चेंज हो गया। तो सेट क्या है? दिस इज नॉट ए सेट। अब देखो, दिस इज नॉट ए सेट। अब सेट क्या? मैंने कहा कि भाई एग्जाम्पल देते हैं दूसरा, ऑड natural numbers smaller than 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? ऑड वो भी स्मॉलर देन 10। सोनू से पूछा, सोनू ने कहा सर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नंबर कौन से होंगे? 1 3 5 7 9। सोनू ने क्या बताया? 1 3 5 7 9। और ठीक है, ये सोनू ने बताया। मोनू ने क्या बताया? मोनू ने भी यही बताया, 1 3 5 7 7। तो क्या बात, पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब कलेक्शन चेंज ना हो, वेल डिफाइंड, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सेट। सुनो, दिस इज ए सेट। तो क्या कहा? सेट ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ इंसान भी हो सकता है।
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कलेक्शन जो भी है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। हमने आपको दो एग्जाम्पल बताए, एक ये एग्जाम्पल बताया, एक ये एग्जाम्पल बताया। ये सेट नहीं है, ये एक सेट है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब जो सेट है इसको हटा दिया हमने, अब जो सेट है ठीक है ना, यानी कि सेट का हम और नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स smaller than 10। ये 1 3 5 7 9। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट? हाउ टू रिप्रेजेंट सेट? हाउ टू रिप्रेजेंट सेट? हाउ टू रिप्रेजेंट सेट? इसका जो तरीका होता है, जो भी आपके उस सेट के एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप कोमा से सेपरेट कर दो और इसको एक डब्बे के अंदर रख दो और इसको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दो, ओके। और इस सेट को एक नाम दे दो। ये सेट का रिप्रेजेंट हो गया। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को? ऐसे लिखते हैं, ओके। आगे भी बात करेंगे क्योंकि सेट रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी जिस पे हम बात करेंगे। पहले सेट समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हर बच्चे के हिसाब से वॉवल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके हमने कर्ली ब्रेसेस में रख दिया, लेफ्ट इसको हमने बी कह दिया। सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट समझ में आ गया। सेट पे भी हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत। बट पहले समझ लो, ये जो वॉवल्स जो हैं हर बच्चे के हिसाब से ये वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू ही हैं। इनको हमने एक सेट कह दिया। और एग्जाम्पल को बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हर बच्चे के हिसाब से एक्स की दो वैल्यूज होंगी, प्लस और -2, यानी कि इसको हम सेट फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? -2 और +2। हर बच्चे के हिसाब से यही आंसर है, इसका यही आंसर है। इसको सेट, ठीक है, समझ गए। सेट क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, एलिमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। सेट क्या है? कलेक्शन एक कलेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। आप आपके सेट समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट रिप्रेजेंटेशन में हम दो तरीकों से लिखते हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन में हम दो तरीकों से लिखते हैं। एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। पहला फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट जब भी होगा
एक सेट जब भी होगा सेट एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। कैपिटल लेटर सेट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ए बराबर ए सेट में कुछ एलिमेंट्स एक्स होंगे, कुछ एक्स एलिमेंट का कलेक्शन है। वो एक्स एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, उसके एक्स के क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि भैया एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था, करेक्ट प्रेजेंटेशन यही है। ए सेट में कुछ एक्स एलिमेंट हैं, उन एक्स एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, एक्स जो है एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर होगा स्मॉलर देन 10। इस तरीके से लिखना है, ओके। ये वाली बात आपको बताएं। सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हम ये बताते हैं एक्स के कुछ एलिमेंट हैं, एक्स की क्या प्रॉपर्टी है, एक्स की ये प्रॉपर्टी है। एक्स जो है एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। ये एक्स की डेफिनेशन प्रॉपर्टी, एक्स की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो अब आप बात करते हैं कि इसके टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम, टेबुलर फॉर्म साफ लिख के दिखा रहा हूँ, बात तो यही है। टेबुलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसी सेट को हम कैपिटल लेटर से, इसी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये x के जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे 1 3 5 7 9। दिस इज सेपरेटेड बाय कॉमास और विद इन द कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ पे एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस होनी चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए। जो एलिमेंट हैं इनको क्या कहते हैं, इनको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट भी कह देते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स भी कह देते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट इसको 1 3 5 7 9, या फिर क्या कह देते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट भी कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में एलिमेंट्स ही ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। तो सुनो, ये आपको बताने के लिए है, ठीक है। सुनो एक बात, सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं, सेट के जो एलिमेंट हैं, इनमें अगर लेटर्स आते हैं, स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सेट लिया, हमने कहा कि भैया उसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं, बी सेट में कुछ एक्स के एलिमेंट हैं, एक्स इज vowel of English alphabets। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म बताए। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताती है हमें, ये क्या बताती है हमें, डेफिनेशन ऑफ सेट बताती है, डेफिनेशन ऑफ सेट बताती है। अब उससे हम टेबुलर फॉर्म निकालेंगे, टेबुलर फॉर्म में निकालेंगे। हमें पता है ए
AEIOU, यही ब्रेसेस है, इसको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते थे AEIOU, तो ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना, ठीक है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, जो एलिमेंट्स ऑफ सेट है उनको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स AEIOU, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना है सेट को। ओके, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन बता दिया, सेट की डेफिनेशन बता दी, सेट होता क्या है सब कुछ बता देता है। कुछ और बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट, टेबुलर फॉर्म में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि जो एलिमेंट होते हैं सेट के, उनको हमने टेबुलर फॉर्म में रिपीट नहीं करना। इन टेबुलर फॉर्म ऑब्वियसली जो हम एलिमेंट लिखते हैं वो टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो एलिमेंट इन टेबुलर फॉर्म, एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमने कहा कि एक वर्ड है स्कूल, सो हमने एक सेट बताया, सेट बिल्डर फॉर्म के एग्जांपल लेते हैं। बी एक सेट है, बी एक्स एलिमेंट है, एक्स ए इज ए लेटर ऑफ, x is a letter of word school, ठीक है, लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। तो स्कूल वर्ड में अगर आप देखेंगे कौन कौन से लेटर हैं, एस है, सी है, एच है, 2 बार ओ है और एक है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे एस सी एच 2 बार ओ एल। हमने कहा कि एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ओ को 2 बार लिखना नहीं। भाई उसने कहा कि एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, एक्स स्कूल वर्ड में जो लेटर है हमने लिख दिए। अब अगर एलिमेंट रिपीट हो रहा है, अगर सेट में जो है वो दोबारा नहीं लिखते, ठीक है ना। टेबुलर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर मैं आपको कहूँ कि भैया कि स्कूल वर्ड बनाने के लिए कौन कौन से लेटर चाहिए, तो आप चाहिए एस चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, ओ चाहिए, एल चाहिए। आप ऐसा नहीं कहेंगे एस चाहिए, सी चाहिए, एच चाहिए, 2 ओ चाहिए, एक एल चाहिए। आप सिर्फ सेट लिखते हैं तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अभी आप कहेंगे सर में किसी भी सेट में एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखते स्मॉल लेटर्स में हैं। तो ये तो वर्ड ही कैपिटल लेटर में दिया है, इसको लिख दिया हमने कैपिटल लेटर में, लेकिन लिखते इसको स्मॉल लेटर्स में है। जैसे हमने कहा कि वॉवल्स में कैसे लिखते हैं, AEIOU। तो मान के चलो कि ऐसे दिया होता, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसीलिए हमने लिख दिया था क्योंकि ये वर्ड ही हमें कैपिटल लेटर में दिया था। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब आपको लेटर लिखने हैं तो आप ऐसे लिखो, ठीक है। तो क्योंकि ये लेटर कैपिटल में दिए थे इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। बात करें ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बात करते हैं, मैथमेटिकल सेट।
ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।